तो साहब अब डायरेक्टर आदमी को छोटे ऐसे तो बन नहीं जाते, कितना ज्ञान होगा। इनने कहा चलो अब अंग्रेज अपन पे फिदा हो ही गया तो कुछ बेनिफिट ले लो, तो इनने कहा दे देंगे लेकिन $500 लगेंगे। अंग्रेज भी अंग्रेज था, जिद पकड़ गया, उसने $2000 जेब में से निकाल और इनके हाथ में थमा दिए, बोले 4 बाल दे दो। इनने दिए तो साहब पीछे से 4 बाल तोड़ के उसके हाथ में पकड़ा दिए। अब अंग्रेज का दिमाग खराब, क्या बाल तो मैंने मूछ के मांगे थे, बाल इन्होंने पीछे से क्यों पकड़ा दिए। लेकिन अब काइट के गेट पे खड़ा था तो कुछ तो कर सकता ही नहीं। तो उसने निवेदन किया दोनों हाथ जोड़ करके, सर मैंने आपसे मूछ के बाल मांगे थे, आपने पीछे से बाल क्यों दे दिए। अब इनका जवाब सुनना और आनंद लेना, और ऐसा लगे कि ये जवाब आपके डायरेक्टर महोदय ही दे सकते हैं, तो आप सब आनंद लीजिएगा। अंग्रेज ने कहा कि साहब मैंने बाल तो आपसे मूछ के मांगे थे, आपने पीछे से क्यों दे दिए। तो ये तुरंत बोले ये तो शोरूम है, माल तो गोदाम से ही बिकेगा। ज्ञानी आदमी खड़ा हो गया, बोले बता दिल्ली में केजरीवाल की सरकार क्यों बनी और उसकी बीजेपी की क्यों नहीं बनी। आप सब लोग ज्ञानी आदमी, मैंने एक पंक्ति में व्यंग कहने की कोशिश की, अगर आप सब लोगों तक मेरी बात पहुंच जाए तो आप सबका समर्थन आए कि दिल्ली में आपकी सरकार क्यों बनी और बीजेपी की क्यों नहीं बनी। मैंने उनसे निवेदन किया कि जब जब हमने अपने घर के सूर्य को छोड़कर बाहर की किरणों पर भरोसा किया है, हमेशा ऐसा ही अपनी स्ट्रेंथ के साथ अगर काम करते रहेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों, 4 बहुत अच्छी पंक्तियां जो मुझे याद आती हैं आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करता हूं। ये सारी बातें आपसे जुड़ने के लिए थी। आपके संस्कारों को प्रणाम करता हूं और अपने संस्कारों की 4 पंक्तियां आप तक निवेदित करता हूं। मंच का सबसे छोटा कवि हूं, आपके बालक के जैसा हूं, हालांकि बालक नहीं हूं, लेकिन क्या है ऐसा केक हुआ कि अपन काम निकाल लेते हैं। अपनी तो टाइम से शादी हो जाती तो खुद के 2 बालक होते, लेकिन पंक्तियां अच्छी पढ़ने की कोशिश करूंगा, बात कहीं आपके दिल तक पहुंचे तो आप सबका समर्थन चाहता हूं। 4 पंक्तियों से बात कि जरा सी बात पर हमको मनाना याद आता है। आपको अगर कमजोर दिल का आ जाए तो उसका तो हार्ट फेल हो जाएगा। फिर से सुर लगाने की कोशिश करता हूं। पंक्तियां सुनना कि जरा सी बात पर हमको मनाना याद आता है, तेरी छाओं में जो गुजरा जमाना याद आता है। किसी पत्थर से ठोकर जब लगी है राह में मुझको, किसी पत्थर से ठोकर जब लगी है राह में मुझको, ओ मेरी माँ तेरा उंगली थमाना याद आता है। मैं इस मंच के, और ये मेरी मजबूरी थी, मैं कभी हास्य व्यंग का ही हूं, आप बिल्कुल टेंशन मत पालना। मजबूरी ये है कि कुलदीप ललकार जी और सौरभ सुमन जी ये वीर रस के कवि हैं, तो ये पीछे पड़े रहते, कोई ढंग की बात कर। अब ढंग की बात करें कैसे भाई साहब, जो अपन देखेंगे जो भोगेंगे वही तो लिखेंगे। मैं 10-15 दिन की यात्रा के बाद घर पहुंचा तो अपने को तो अपनी झांसी की रानी के पूरे लक्षण मालूम थे। गेट के बाहर हाथ जोड़ लिए, अंदर जाके निवेदन किया कि देवी क्या तू मुझे ऐसी रोटी बना के खिला सकती है जैसी मेरी माँ मुझे खिलाया करती थी। अब पत्नी भी पंकज फनकार की, तुरंत बोली बिल्कुल खिला सकती हूँ, लेकिन पहले वैसा आटा गूंथ जैसा तेरा बाप गूंथा करता था। जबरन की टेंशन निकाल रहा है। अच्छा जो कुछ सारे कवियों ने जो कुछ भी पढ़ा उसका सार ये था कि महिलाएं श्रेष्ठ होती हैं और पुरुष गंगा नदी की बाढ़ से आते हैं। सबका एक ही सेंस, अपने को कोई क्रेडिट नहीं।
मैं लेकिन आप लोगों की तरफ हूं भाई साहब, पुरुषों का भी उतना ही महत्व है समाज में जितना महिलाओं का। और भाई साहब अपन पढ़े लिखे आदमी, इसलिए हम ये बात सिद्ध भी कर सकते हैं। आप सब कॉलेज में रहते हैं, आपने ये सीन हमेशा देखा होगा, कोई भी लड़की बाजार से 300-400 रुपए का सूट लेके आएगी, क्लास में पहन के आएगी और सबको दिखाएगी, देखो कैसी लग रही है। जी मार्केट में नया कलर आया, नया कलर। 400 रुपए के सूट, 400 रुपए के सूट में। लेकिन भाई साहब अगली पंक्ति में समर्थन चाहता हूं, हम पुरुष, हम लड़के 2000 की पी के आएंगे और चुपचाप सो जाएंगे। कितना भी कैसी भी लड़की हो, किसी भी लड़की, उससे ना कोई भी कितना भी सुंदर लड़का, कितना भी खूबसूरत लड़का जाके अगर आई लव यू बोल दे तो तुरंत लगी हाँ नहीं भरने। अब इस सीन को उल्टा कर दो, कितना भी खूबसूरत लड़का हो और कितनी भी काली लड़की हो, अगर लड़की ने कह दिया तो ना नहीं करने का। धन्यवाद।